माफ कर दो, वरना जब तक माफ नहीं करोगे सारी जिंदगी यहीं बैठा रहूं। मानता हूँ गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप जैसा शरीफ आदमी मुझे गुनहगार समझे। देखो, जख्म कुरेदने से तकलीफ अपने आप ही को होती है। हाँ बिल्कुल करेक्ट। तो मतलब माफ कर दिया आप? हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। मां साहब, कोई काम हो ना, आवाज देनी है आपने से। अच्छा एक बात बताओ। हाँ बोलो। फहद को जानते हो? क्या हुआ? तुम तो मोहल्ले के मुंसिफ आला हो और मेरे ख्याल में वो तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता है। देखा है उसे आते जाते। अच्छा, हाँ। अब आप क्यों पूछ रहे हो उसके बारे में? ऐसे ही। अच्छा, खुदा हाफिज। अरे हीरो, आजा आजा, बड़े सही टाइम पे आया। मैंने भी अभी चाय शुरू की है। दूध पत्ती पी, सेट हो जाएगा, दिमाग एकदम रोशन। नहीं भाई, मूड नहीं है। अबे यार, यहाँ मास्टर साहब ने हमें माफ कर दिया, दिल हल्का हो गया, और तू कह रहा तेरा दिल नहीं है यार। एक मिनट छोड़ो, इधर आ भाई। चाय पी टाइट वाली। हुआ क्या, तू टेंशन में लग रहा है? ओ बात सुन, दूध पत्ती मेरी वाली। क्या हुआ है बता ना। क्या सब ठीक है? तेरी हीरोइन ठीक है? हाँ वो ठीक है। अम्मा ठीक है? अम्मा भी ठीक है। तो फिर मसला क्या है भाई? मास्टर साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा आज। क्या पूछा? उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं आपको और स्ट्राइकर को किस तरह जानता हूँ। कुरैद कुरैद की बात की है मुझसे। वे तो तूने क्या जवाब दिया? चाय पकड़। क्या क्या जवाब दिया? मैंने कहा मैं मोहल्ले में रहता हूँ, इसी तरह बस वाकफियत होगी। मां साहब ने यही सवाल मुझसे भी पूछा। क्या? हाँ, आपने क्या कहा? मैंने वही कहा जो तूने कहा है कि मोहल्ले में रहता है इसीलिए जानता हूँ। बाकी तू परेशान मत हो यार। बस बस, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ, संभाल लूंगा। किसने टेंशन ना लूं यार? टेंशन दे दिया आपने मुझे। चाय पी, चाय पी, चाय पी, करते हैं कुछ। मां साहब का दिमाग चल रहा है मेरे हाथ। फिर उसने क्या जवाब दिया अम्मा? हमजाल पहले तो कह रहा था कि उसकी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और कल मुझे बता रहा था कि जॉब मिलते ही वालदा को बुला लूंगा। मगर ये अचानक तुम्हें सवाल करने की तू क्या सोची? हमें ज़ेबा के रिश्ते की कोई जल्दी तो नहीं है ना? और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने इनकार नहीं किया। इकरार भी तो नहीं किया। तो कर लेगा। और वैसे भी हम ज़ेबा का रिश्ता जबरदस्ती उसके सर पे थोड़ी थोप रहे हैं। याद करो, शुरू दिन से आज तक उसने हमें कोई शिकायत का मौका दिया, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि बेकार के शुबात दिल में ना लाएं। मेरा दिल नहीं मानता। क्यों नहीं मानता तुम्हारा दिल? समझी, जब अपनी औलाद के रिश्ते की बात आई तो सैकड़ों वहम, तरह तरह के ख्यालात दिल में आते। बेटा, हम तो मुंह खोल के उससे ज़ेबा के रिश्ते की बात कर चुके हैं,
फिर क्यों तुम्हारे दिल में वसवसे आ रहे? खत्म करो ये बात। जो अल्लाह करेगा वो बेहतर करेगा। रात ज्यादा हो गई है, अब जाके आराम करो। ठीक अम्मा, शब बखैर। अल्लाह की शुक्र, शब बखैर। या अल्लाह, तो बेहतर करेगा। फहद को जानते हो? क्या हुआ? तुम तो मोहल्ले के मुंसिफ आला हो और मेरे ख्याल में वो तुम्हारे मोहल्ले में ही रहता है। असलम भाई, ये खाओ, बहुत मीठे माल्टे हैं। एक बात बता, दिन में कितने चक्कर लगाती हो उसके घर के? तुझे इससे मतलब? हम माँ बेटियां कहाँ जाती हैं, क्यों जाती हैं, किससे मिलने जाती हैं और कितनी बार जाती हैं? तू कौन होता है पूछने वाला? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। एक बात तो बता, ये इतनी अकड़ती किस बात पे हो? ना तेरे कोई आगे है ना पीछे है। ओह, तो फिर तू हम लवारसों से लेने क्या आया है? नहीं, सियाने कहते हैं कि किसी भी चीज को हकीर मत जान। क्या पता कौन सी चीज कब कहां फायदा दे दे। तुझे मुझसे मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जानती और अधूरी बात का जवाब मैंने भी कभी नहीं दिया। क्या बात है भाई, बेटी शेर माँ सवा शेर हैं। मैं तो चाहता हूं तू वहां रोज जाए, बार बार जाए। तुम्हारी ये मैं चालाकी समझी नहीं। समझ जाएगी। चाय पानी तो पीकर जाएगा ना? चाय भी पीऊंगा, पानी भी, लेकिन काम होने के बाद। अच्छा, मैं ये पैसे अंदर रख कर आती हूँ, कहीं मेहरू ना देख ले, फिर बातें करते हैं। अभी आई। सुनो भाई, मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन तो आपने मेहरू को वहां जाने से मना कर दिया था और आज उसकी माँ पर इतनी मेहरबानी। अबे सियाने कहते हैं कि दुश्मन के दोस्त से दोस्ती कर लो, दुश्मन के सारे दाव पेच का पता चल जाएगा। समझा? समझ गया। अरे तुम तो काम में मत होगो। मैं समझी तुम अपनी स्टडीज में बिजी होगी। नहीं, मेरे पेपर्स में भी बहुत टाइम है। पेपर से पहले तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप आजकल बड़ी समझदार हो रही हैं। मदद करवा दूं तुम्हारी कुछ? हाँ, जो काम जल्दी हो जाएगा। वैसे मुझे दादू ने बताया कि कल तुमने हलवा बना के अब्बू को अपने हाथ से खिलाया। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब हालात ठीक होते जा रहे हैं। हालात ठीक होते नहीं जा रहे, हालात ठीक हो गए। पता है, मैंने अब्बू को अपने हाथ से चाय भी बना के पिलाई थी। ओहो, इसीलिए आप इतनी खुश हैं। हाँ शायद। वैसे मुश्क, मुझे ना डर लग रहा है। कैसा डर? जब इंसान बहुत ज्यादा खुश होता है ना, तो जरूर कुछ उल्टा हो जाता है। पागल। मैं सच कह रही हूँ। तो मैंने कब कहा कि तुम गलत कह रही हो? तुम्हें मेरा खुश होना अच्छा नहीं लगता? नहीं मेरी जान, मेरा दिल चाहता है कि तुम पूरी जिंदगी ऐसी खुश रहो। अच्छा, ऐसा करो, ये कपड़े रखो।
वक्त अपने चेहरे पे कागजी खुशी सजा सजा के थक गई हूँ मैं। घुटन होने लगी है मुझे यहाँ पे अब। ऐसा क्यों सोच रही हो मुश्क? असल खुशी हमसे दूर नहीं है। सब कुछ ठीक तो हो गया है ना फहद, तो प्लीज यहाँ से हम चलते हैं। क्यों बच्चों वाली बातें कर? मैं सिचुएशन हैंडल कर रहा हूँ ना। हम लाहौर चलते हैं ना फहद, तुमने मुझसे वादा किया था एक दफा तुम मुझे लाहौर लेके चलोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे। हम वैसी जिंदगी जिएंगे जो हमने सोची है, वो जिंदगी जो हमें जीने का हक है फहद। वो सब तो ठीक है मगर मगर कुछ नहीं फहद, मैं अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो गई हूँ। अब्बा भी मुझसे खफा नहीं है। अंकल मुझसे तो खफा है ना? नहीं, वो तुमसे खफा नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे और जेबा के फ्यूचर को लेके परेशान है। वैसे मेरे घर वाले तुम्हें लेके बहुत खुश है फहद। अंकल को मुतमईन करना जरूरी है मुझे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। बेटा आप बड़ी जल्दी आ गए। हाँ अम्मा, वो आजकल बच्चों के इम्तिहान हो रहे हैं ना, इसलिए। देखिए अल्लाह की शान, तुमने तो अपने तय इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्कूल वालों ने तुम्हारी खिदमत के एतराफ में इस्तीफा मंजूर नहीं किया। सब कुछ वैसा ही हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा अम्मा, मैं कमरे में चलता हूँ। आप अगर जेबा से कहें मुझे कप चाय का बना दें। बेटा वो तो पड़ोस में गई हुई है, मैं मुश्क से कह देती हूँ। अच्छा, अगर उससे ही कहना है तो फिर आप बैठी रहे रहने, मैं खुद ही कह देता हूँ। वो कमरे में ही है ना? और कहाँ होगी, कमरे में ही थी। अच्छा ठीक है। मुश्किल कबूल भाई ने प्रॉमिस किया कि मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। तुमने देखा है ना किस मदद की उन्होंने हमारी, और मुझे अपनी किस्मत पे उम्मीद है कि हमें हमेशा हमेशा के लिए कर देगी। लेकिन मेरी किस्मत सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ी है फहद। मेरे हाथों की लकीरें भी तुम्हारे साथ की गवाही देती है। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मुझे यहाँ से मुश्क अंकल प्लीज। बस अंकल प्लीज। अंकल मेरी बात सुनो, मैं नहीं रह सकती। अंकल प्लीज, अंकल मेरी बात सुनो। अबे ओए, हटो हटो, छोड़ो। मारो इसे। चल खड़ा कर इसे। क्यों मार रहे हो? क्या कसूर क्या है इसका? उसने दूसरी मर्तबा मेरे घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश। देखो देखो कितनी बेहयाई से, कितनी ढिठाई से सर हिला रहा है। डब्बू भाई, ऐसे इंसान को बीच चौराहे पे लटका देना चाहिए। एक मिनट, पंचायत का फैसला होगा। इल्जाम साबित हो चुका है, तो इस हवाले से इस लड़के को पुलिस के हवाले किया जाएगा। सिर्फ पुलिस के हवाले नहीं, इसे इस मोहल्ले से भी निकाल देना चाहिए। हाँ हाँ, इसको निकाल देना चाहिए, इस बेशरम को। एक मिनट बैठो सब। कॉल कर पुलिस को, इधर लेकर आए। बैठो सब। हाँ सब बैठो।
मुझे तो पहले ही शुबा हो गया था, जो ये जरूरत से ज्यादा खिदमतें हो रही है ना, ये जरूर किसी बड़े नुकसान का पेश है मां। लेकिन मैं क्या करूं, मैं बाप हूं ना। कुदरत ने मेरी फितरत में रखा है कि जानते बूझते हुए भी औलाद की गलतियों को नजरअंदाज करूं। ऐसी नाखल्फ औलाद जो बाप की इज्जत को सरे बाजार दागदार करे, ऐसी नस्ल वालिदैन की दुश्मन तो हो सकती है, औलाद नहीं। आप बताएं अम्मा, मेरा क्या कसूर है? क्या कसूर है मेरा? कहां कमी रह गई थी इसकी तरबियत में जो इतनी बेबाक हो गई है? ऐसी हठधर्म और बेशर्म औलाद। क्या ये मेरी औलाद है? अगर ये मेरी है तो फिर ये गलत नहीं, मैं गलत हूं कि मैंने इसकी पहली गलती पर इसका गला नहीं दबा दिया। और वो फात इंसान के रूप में भेड़िया। अब्बा मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर ये जिंदा रही तो हम मर जाएंगे। मैं तुझे हुक्म दे रही हूँ, छोड़ दे इसे, तेरी माँ हूँ मैं। ले जा इसे, के सामने ले दूर कर दे, तो मेरे हाथ से मर जाएगी आज ये। अरे इस उम्र में मुझे क्या क्या देखना। सॉरी यार, जिस जगह पे बैठा हुआ हूं वहां पे यही फैसला ठीक लगा मुझे। कभी भाई मुझे आपसे गिला नहीं है। तो ये किस्मत से भी कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो किस्मत है ना, ये जाड़े की सर्दी की तरह होती है। न जाने कब बादलों के पीछे से खुशी की धूप आप पे पड़ जाए। अबे मैंने तो सुन रखा है कि इश्क दिल की रग रग निचोड़ लेता है, और तूने तो सिर्फ 4 जख्म खाए। अपनी फिक्र नहीं है डब्बू भाई। उसकी भी टेंशन मत ले जब तक मैं हूं। बात कर लिया मैंने, यहां कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। तू डब्बू भाई का आदमी है। सिर्फ आज की रात गुजारनी है, कल नाश्ता साथ करेंगे और तेरी बोरियत दूर करने के लिए स्ट्राइकर को भेज दूंगा। सारी रात गप्पे मारते रहना। चल, मुझे जरा इंस्पेक्टर से मिलना है, तेरी बेल की बात करूं। डब्बू भाई, मुश्क हौसला कर, हौसला कर, मैं हूं अभी। डब्बू भाई साहब बुला रहे हैं। आ रहा हूं। तुम्हारी समझ में बात नहीं आ रही? जब एक बार कह दिया कि नहीं मिलना, तो फिर बार बार क्यों आते हो? क्या करूं मास्टर साहब, आपको समझाने के लिए आना पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हो? पिछली दफा आपने दरवाजा बंद करके गलती की थी और उसकी सजा भी भुगत ली, लेकिन हर दफा आप फायदे में नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारी पहेलियां सुनने का पाबंद नहीं हूं। मैं आपका दुख समझ सकता हूं, लेकिन आपके चेहरे पर ये जो इत्मीनान की लकीर है ना, इसे समझ नहीं पा रहा। आप क्या समझते हैं? उस जवान लड़के का फैसला डब्बू से करवाकर आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने तो जज भी उसे बनाया जिसकी करप्शन के किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर है। वो तो आपके साथ भी हाथ कर चुका है। तुम्हें जो कहना है खुलकर कहो। खुलकर कह रहा हूं मास्टर साहब, खुलकर कह रहा हूं। आपने इंसाफ उससे करवाया जो खुद गुनाहगार है। भूल गए आप? आपकी बेटी का हंगामी निकाह किसने रुकवाया था? इसी डब्बू ने। कुरैशी साहब को किसने धमकाया था? इसी डब्बू ने।
कुरैशी साहब की जवान बेटियों को किससे डराया था? इसी साले डब्बू ने। और ये सब उसने क्यों किया था? क्यों? अब होगा फैसला। बुलाइए पंचायत, वहां बताऊंगा मैं। चलो है। दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। दादू प्लीज, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, दरवाजा खोलो। तुम लोगों को क्या लगता है मुझे कैद कर लोगे तो क्या मेरी मोहब्बत उसके लिए खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। दादू, दादू ज़ेबा दरवाजा खोलो यार, मैं अकेली हूँ, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं मर जाऊंगी उसके बगैर। होगा या तुम्हारा जनाजा उठेगा। चल अब तू रेस्ट कर यहाँ पे, ठीक है? आप दुकान पे जा रहे हैं? अबे इस सिचुएशन में कौन जाएगा दुकान पे? मास्टर साहब ने दोबारा बुलवाया पंचायत में। दोबारा पंचायत? क्यों? तू टेंशन मत ले, मैं जाके देख लूंगा जो भी होगा काम। और हाँ, अकेले बाहर मत जाना, ठीक है? मैं निपटता हूँ इन लोगों से। घर पे कोई नहीं है क्या? नहीं, वो है हीरो, पर इंजर्ड है बेचारा। हाँ अल्लाह, क्या हुआ? मैं देख लूं उसे। हाँ अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अरे नियाज बेटा, कैसे हो? बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई। सर बिल्कुल ठीक, मुझे यकीन था कि आपसे मस्जिद में मुलाकात होगी। आपको हमेशा से नमाज का पाबंद जो देखा है। हाँ, यही तो एक जगह है जहाँ सुकून मिलता है। बहरहाल, कब आए तुम वापस? जी सर, काफ़ी अर्से यूएई में काम करता रहा। वहाँ एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें लॉस हो गया। बस जो कुछ भी हाथ में था वही लेकर वापस आना पड़ा। यहाँ आया तो बाजी की तलाक हो चुकी थी। उनकी तो शादी भी वालिदैन की शफकत के बगैर हुई। चूंकि उनका वाहिद सहारा मैं ही था तो हमने फैसला किया कि यहीं शिफ्ट हो जाते हैं, जिस जगह से हमारी पुरानी यादें वापस आए। अच्छा किया बेटा वापस आ गए। तुम्हारी बहन का सुनकर अफसोस हुआ। जी सर, बस जिसमें इंसान की बेहतरी। पता नहीं सर ये बात कहना इस वक्त मुनासिब है भी या नहीं, लेकिन प्लीज अगर मेरे लायक कोई भी खिदमत हो तो मुझसे जरूर कहिए।
मुझे खुशी होगी। आप आज भी मेरे भाई। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा दे। जीते रहो। बोलो माँ साहब, क्या मसला है? मसला तुम्हारी बनावटी शराफत और शरीफ लोगों पर तुम्हारी नाजायज धौंस जमाने का है। मसला एक मजबूर बाप की बेटी की शादी के ऐन बारात के वक्त दूल्हा को डरा धमका कर बारात रोकने का है। क्या तुम इनकार कर सकते हो कि तुमने कुरैशी को बारात लाने से नहीं रोका था? इस इलाके में मुझ जैसे शरीफ आदमी की इज्जत को दागदार करने वाला, कुरैशी जैसे अजीम इंसान के सामने शर्मिंदगी से मेरा सर झुकाने वाला और कोई नहीं, ये है, ये डब्बू भाई है। मुझे बताओ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कुरैशी को मेरे घर बारात लाने से नहीं रोका था? सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसने उसको धमकी दी थी कि अगर वो घर से निकला तो ये उसकी टांगे तोड़ देगा। अबे बस, लगाम दे ज़बान पे वरना गुद्दी से खींच लूंगा। अच्छा, तो तुम लोगों को लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? अभी फैसला हो जाएगा। बोलो भाई। जिंदाबाद डब्बू भाई, जिंदाबाद डब्बू भाई, जिंदाबाद अजय भाई, जिंदाबाद। कोई बात नहीं, मैं खा लूंगा। आप जाएं। हाय, कहाँ जाऊं? अपने घर। देखें, यहाँ इस वक्त मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं है।
तुझे मुझसे डर लग रहा है? नहीं नहीं, बस मैंने कहा ना कि मैं तूने कहा, मैंने सुन लिया। अब तो चुपचाप खाना जा। ये यार ठीक नहीं है। तू इतना डरपोक क्यों बन रहा है? वैसे तो इतना डरपोक है नहीं, मैं जानती हूँ। और जहां तक तेरे टप्पू भाई का सवाल है, उसे पता है कि मैं तेरे पास हूँ, अकेले इस कमरे में। ये आप क्या कर रही हैं? आप प्लीज जाएं, प्लीज। ऐसे थोड़ी जाऊंगी, दूध रख के आई हूँ गर्म होने, हल्दी का दूध पिलाए बगैर थोड़ी जाऊंगी। देखिए मैंने आपको कहा ना, मैं ठीक हूँ, इतना करे मेरी। तूने कहा और मैंने मान लिया। मुरफ़्फ़त भी तो कोई चीज होती है। जी जी, चुपचाप यहाँ बैठो, मैं अभी दूध लेके आती हूँ। ये अचानक कहाँ चले गए थे? कितना परेशान हो रहे थे हम सब। अरे बेटा, कब तक अपने आप को यूं अजियत देते रहोगे? क्या करूं अम्मा, औलाद तो माँ बाप के लिए राहत होती है। ये कैसी औलाद है जिसकी वजह से आए दिन रहमत ही उठाना पड़ती है? क्या करूं, घर बैठूं तो आपको वो मजलूम और मैं जालिम नजर आता हूं, बाहर जाऊं तो दुनिया मुझे बेगैरती का ताना देने के लिए इकट्ठी हो जाती है। ज़ेबा, जाके अब्बू के लिए पानी लेके आ। जी दादी। देखो अफसाल, मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम किस कयामत की घड़ी से गुजर रहे हो। देखो बेटा, मर्द हो, अरे कयामत तो मर्दों की गुजरती है, तुम्हें तो जिंदों के लिए भी फैसले करने। क्या करूं अम्मा, लोगों के घरों पे दस्तक दूं, मिन्नत समाजत करूं कि जिसकी वजह से बार बार मेरी इज्जत खाक में मिलती है, मेरी उस बेटी को अपने घर की बहू बना लो। हेलो, हाँ नियाज, कैसा हो सकता हूं बेटा? आंसुओं से गुनाह धुल सकते तो यहां कोई गुनाहगार न रहता। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जब जी चाहे आ जाओ। हाँ जरूर है, जरूर है। अच्छा, खुदा हाफिज़। नियाज का फोन था, घर आने को कह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, चाय पियोगे? हाँ अम्मा। जा बेटा, अच्छी से चाय पियो। मेरी जिंदगी मेरी जात के साथ जुड़ा हुआ है। वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, तुम्हारी जिंदगी कभी भी नहीं बन सकता। परिंदों के जब तक पर नहीं निकलते वो अपने पालने वाले को पहचानते हैं,
लेकिन जैसे ही वो उड़ने के काबिल हो जाते हैं तो उसे भी नहीं पहचानते, जिसके मुंह का नवाला खाकर वो बड़े होते हैं। बहुत हो गया सोशल वर्क, अब जरा उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मैं अपना फैसला बदल ले, मैं अपनी जिद छोड़ दूंगी। अब आपकी बेटी भगोड़ी है तो क्या हम भी तैयारी ना करें? 2 दिन में उसका निकाह होने वाला है डबू, और मैं यहाँ धकारों की तरह बैठा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन, तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा मेरी जिंदगी मिल गई। रब्बा तू ही जाने मेरा हाल, दिल नहीं लगदा